दिल्ली के अंदर एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद अभी एमसीडी का उपचुनाव हुआ, उसमें 0 सीट पाने के बाद और आम आदमी पार्टी की दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, समर्थन बढ़ रहा है, उससे पुनः भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में षड्यंत्र करके चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए पुनः दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके दिल्ली में काम ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। कल पार्लियामेंट के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया वो साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आप सबको याद होगा, जब पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया और सरकार की रफ्तार को ठप करने के लिए सारा पावर एलजी को दे दिया गया। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के द्वारा केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगा करके स्टोर करा लिया। सुंगलू कमेटी बनाई गई, लंबे समय तक फाइलों पर बैठ करके काम को ठप किया गया। आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रस्ताव पर सालों साल तक डिले किया गया। सीसीटीवी कैमरा की फाइल को लेकर के एलजी हाउस बैठ गया। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री माननीय सत्येंद्र जैन जी और मैं 4 लोग उस फाइल को क्लियर कराने के लिए एलजी हाउस में दिन रात हम बैठे रहे सोफे पर। आज पुनः वो परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत कल पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत करके किया गया है। दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने इस 1 साल के कोरोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्ययोजना को बनाया है जिसको दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट करना है। दिल्ली के अंदर 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर के जो अभियान चलाने का निर्णय हुआ है, दिल्ली के अंदर जगह जगह 500 तिरंगे झंडे लगाने का निर्णय हुआ है, देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ है। अब जितने बजट के अंदर प्रस्ताव सरकार ने जो लिए, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला अब एलजी के मेहरबानी पर होगा। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चोर दरवाजे से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। कल 2 बजे से जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, सांसद सभी उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, जिससे कि इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के समक्ष जनता की आवाज को, जनता की चुनी हुई सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर जो खत्म करके निष्क्रिय करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो कल 2 बजे जंतर मंतर पर इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे।